थिंक लीगली आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज का दिन इतिहास में लिखा जाने वाला है फाइनली, जिसके लिए आप लोग इतने दिनों से ना प्रे कर रहे थे और आज वो डिसीजन आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का हमारा इतने दिन से डिसीजन चल रहा था, फाइनली वर्डिक्ट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की। और आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो मई में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था उसको वापस रिव्यू पे खारिज कर दिया है। बट एक आपको पता है चेंजेस आए हैं 1 ईयर वाला, वो लेकिन 2027 के बाद अप्लाई होगा। तो अप्रैल 2027 के बाद वाली जो वैकेंसीज है उन पे अप्लाई होगा। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी कि क्या अब नया पैटर्न रहने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दी है, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। अगर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपको सभी को पता है कि ये जो एक सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ऑफिशियली जो अपना 3 ईयर का प्रैक्टिस रूल लाई थी उसको स्क्रैप कर दिया है और अब क्या है 1+1+1 ये आपका ट्रेनिंग मॉडल दिया है, जो कि मार्च 2027 के बाद से कंप्लीटली अप्लाई हो जाएगा। और जब तक आपके जो अभी रूलिंग आई थी 2025 में से लेके आपके मार्च 2027 तक एक ट्रांजिशनल पीरियड आया है, उसके बीच में क्या अप्लाई होगा ये सारी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अभी तक आप देखेंगे कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या मैंडेट किया, हमारे 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की बात करी और उसका मोटिव सुप्रीम कोर्ट का बुरा नहीं था। उन्होंने सीधी सी बात ये करी कि हमारा रियल वर्ल्ड के जो एक्सपोजर हमारे जजेस को मिलना चाहिए। आप फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि रियल लाइफ कोर्ट लाइफ में क्या होता है। सिर्फ हम फिल्मी लाइफ को सोच के या थ्योरेटिकल बेसिस पे हमारे इस तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं चलती है। तो हमको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस पता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक्सपीरियंस की बात करी थी। बट आपको एक बहुत लंबा चौड़ा एक वाइड स्प्रेड हुआ, काफी अपोज हुआ और उसके बाद जो आया है, जो काफी सारे लोगों ने पॉइंट्स रखे कि विमेन के लिए बहुत दिक्कत आती है कि आप सोचिए कि 5 ईयर या 3 ईयर पहले LLB कीजिए, उसके बाद आपके 3 ईयर की प्रैक्टिस ये जो है उसके काफी सारे जो है ना हमारे जुडिशरी में अब एक मेजर हिस्सा विमेन लॉयर्स का होने लग गया है। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि आप 3 ईयर का और आपको वेट करना पड़ेगा जजेस के जज बनने के लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो आपके डिसेबिलिटीज वाले पर्सन थे उनके लिए भी एक चैलेंज बन गया था। उनकी भी काफी सारी बातें की जा रही थी कि इनके लिए अलग से आप कुछ प्रोविजन बनाइए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फाइनली आपकी 3 जजेस की बेंच बनी थी और 2:1 का रेशियो से आपका फाइनली जजमेंट आ गया है। ये जो केस है आपके लिए जितना जजमेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही इस केस का नाम भी है। इस केस को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप किसी ना किसी एग्जाम में ये फेस करने वाले हैं कि ये आपके प्रैक्टिस का कहीं ना कहीं कि ये आपके जजमेंट से आया था। तो भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमारा ये आया था, जजमेंट दिया गया है फाइनली। तो अब हम बात कर रहे हैं, अब मैं आपको बता रही हूं कि अब अप्रैल 2027 के बाद आपका क्या रहने वाला है। ये बोला गया है कि आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो आप जुडिशरी एग्जाम्स दे सकते हैं, आप कंप्लीटली एलिजिबल हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बधाई हो। बट प्रैक्टिस करने आप जब एग्जाम दे देते हैं उसके बाद आपका 1 ईयर का, लेकिन आपका ये माना जाएगा कि आपके पास 1 ईयर का प्रैक्टिस का होना चाहिए, 3 इयर्स का नहीं, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको 1 ईयर में आपकी एकेडमी की ट्रेनिंग होगी और आप बोले जाएंगे, अभी आपको पता है आप बोले जाते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स, बट फिर आप बोले जाएंगे ट्रेनिंग जुडिशियल ऑफिसर्स। आपकी स्टेट जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग होगी। ये भी आपको पता है कि जो भी आप जुडिशरी सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपके 1 ईयर की स्टेट जुडिशरी एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, ये भी हमारा प्रोविजन है। बट उसके बाद 1 ईयर का आपको क्लर्कशिप करना होगा, अंडर सुपरवाइज कोर्ट मेंटरशिप करनी होगी और इस तरीके से आपका फिर उसके बाद आपके फुल जुडिशियल अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। ये जो है
इस तरीके से आप एक तरीके से मान लीजिए जो 3 ईयर का था उन्होंने इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया है, जो कि अप्लाई होगा अप्रैल 2027 से। उसके बाद जो भी आपके नोटिफिकेशन या वैकेंसी आती है उसमें ये अप्लाई होगा। बट करंट जब तक क्या होगा, अब ये जो है, अब हम डिटेल में बात करते हैं कि जो इंटेंसिव एकेडमी ट्रेनिंग की बात है, जो मैंने आपसे बोला कि जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे उसके बाद तो आपको क्या बोला जाएगा, ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर्स। 12 मंथ्स का मैंडेटरी होगा, इंटेंसिव इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी स्टेट जुडिशियल एकेडमी में, और यहाँ पे एकेडमिक नॉलेज इनटू द प्रोसीजरल रेडीनेस बिफोर टेकिंग द बेंच, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। और इस तरीके से जो आपको, अगर जैसे स्पेशली मैं भी जैसे 5 ईयर लॉ की ही स्टूडेंट रही थी, तो आपको पता है ये सब हम वैसे भी देखते आ रहे थे। अब डीपली आप इस चीज को और उसमें जो आपके मूड कोर्ट है, मीडिएशन सूट्स हैं, आपके लेक्चर हॉल्स और सिमुलेशन रूम्स बनाए जाएंगे, लीगल रिसर्च है, लाइब्रेरी सेंटर्स होते हैं, इन सब पे आपकी डीपली आपकी स्टडी की जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो क्लर्कशिप पीरियड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि आपका जो 1 to 6 मंथ होगा उसमें आप क्या करेंगे, आप सुपरवाइज किए जाएंगे बाय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और अ मेंबर ऑफ द हायर जुडिशियल सर्विसेज, जो आपके सीनियर्स हैं उनके अंडर आप क्लर्कशिप करेंगे। और उसके बाद आप सुपरवाइज किए जाएंगे अंडर द जज ऑफ एनी कंसर्न हाई कोर्ट। इस तरीके से आपको 1 ईयर क्लर्कशिप करनी होगी और उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अब ये बात तो हो गई हमारे अप्रैल 2027 के बाद। बट अब जो अभी तक हो गया है, हमने हमारी जो ये जो रूल आया था या फिर है ना, उसके बाद जो अभी तो मार्च 31 2027 तक क्या होगा, जब तक हमारे ये चलेगा कि जो 1 ईयर वाली बात जो मैंने आपसे 1+1+1 में करी, जो 1 ईयर वाली बात है वो कोई भी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है अपकमिंग मंथ्स में काफी सारे स्टेट जुडिशरीज की वैकेंसीज आ रही है। और ये भी है ना, हरियाणा ने तो अभी जो जुडिशियल सर्विसेज की निकाली है उसमें तो उन्होंने 3 ईयर को मैंडेट भी कर दिया है अपनी खुद की तरफ से। तो जो स्टेट वाले अपने ना लगा रहे हैं वो एलिजिबिलिटीज अलग है, बट अब जो है अभी तक जो अभी ना वैकेंसीज आएंगी उसमें आपके लिए कोई आपके लिए एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आप प्रैक्टिस दैट यू हैव डीम्ड टू बी हैव कंप्लीटेड देयर 1 ईयर ऑफ एक्टिव प्रैक्टिस एंड डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस अ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। इस तरह का सर्टिफिकेट कोई प्रोड्यूस नहीं करना है। अब एक बात का अब आप लोग गौर से ध्यान दीजिए कि अब चाहे आप अभी कर रहे हैं या आप अप्रैल में कर रहे हैं, जो भी आप फाइनल ईयर में है, अगर लॉ ग्रेजुएशन में या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और जिन्होंने अपना एनरोलमेंट अभी तक नहीं करवाया है बार काउंसिल का, तो प्लीज अभी जरूर रजिस्टर करवा दीजिए, क्योंकि इस आपको सभी को पता है कि जब से आपका एनरोलमेंट हो जाएगा उसके बाद से ही आपका प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट बनता है। सो एनरोलमेंट जरूर करा दीजिए। कई लोग अभी तक भी, क्योंकि जो बाकी कोई लॉ फर्म में काम कर रहे हैं, किसी भी रीजन से आपने अगर एनरोलमेंट नहीं करवाया कि ना मुझे तो प्रैक्टिस करनी नहीं थी, मुझे तो जुडिशरी की करनी थी, ये सोच के अगर आप अभी तक बैठे हैं तो प्लीज एनरोलमेंट करा दीजिए, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है आपके एनरोलमेंट के बेस पे ही बनेगा। सो अब जो है रही बात अब पैसे की, तो आप सभी को पता है कि अभी तक ये होता था कि हम ना ऐसा कुछ नहीं था। अब स्पेस पूरा एक तरीके से उन्होंने ना रिवील कर दिया है कि आपके जो 2 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें आपकी 50% ऑफ द सैलरी मिलेगी। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो 3 ईयर का जो हमारा था वो तो हमको बहुत क्लियर हो गया है, कोई बात नहीं, 2 साल हमको 50% मिलेगी। 50% ऑफ द ग्रॉस रेन्यूमरेशन जो आपको मिलेगा, और फिर उसके बाद पोस्ट इवैल्यूएशन क्या हो जाएगी, आपकी फुल पे हो जाएगी। सो अप्रैल 1 2027 से पहले वाली सभी वैकेंसीज के लिए ये आपकी बेसलाइन है। अब आपके स्टेट मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ वेरीफाइड एक्टिव प्रैक्टिस एट द बार इज मैंडेटरी बिफोर अप्लाइंग। Active practice will be rigidly verified through official certification confirming the candidate's actual presence and participation in effective court proceedings. So देना फर्जी आपके सर्टिफिकेट काम नहीं आएंगे, बहुत डीपली वेरीफाई होंगे। आपके लिए एनरोलमेंट बहुत जरूरी है।
तैयारी शुरू कर दीजिए। अब अगर अभी तक आप ये सोच के बैठे थे कि अब मैंने 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का मेरे पास नहीं है, 3 ईयर के कारण मेरे पास 3 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा जुडिशरी का, तो आप हताश होने की जरूरत नहीं है। तैयारी में फिर से जुट जाइए, मेहनत कीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है आपका मैंने मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा जो हैंडल है थिंक लीगली का, उस पर आप DM कर सकते हैं। और आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है जहाँ पे मैं अपने कोर्स जो आपकी क्लासेस हैं उसकी PDF डालती हूँ। व्हाट्सएप पे चैनल है, कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि और इस पे आपका अब क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल अच्छा लगा, अगर चैनल सही लग रहा है आपको सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।